गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका भौतिक विज्ञान का टर्न है, जिसमें पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन। इसकी थ्योरी हम आपको सारी समझा चुके हैं, बता चुके हैं। कुछ भी इसमें थ्योरी में शेष नहीं बचा है। जितनी आपके पाठ में जितनी चीज़ें दी हैं सब मैंने विस्तार से आपको समझाया है। आज इसके कुछ संख्यात्मक प्रश्न हम करेंगे, उनको देखिए आप कैसे करेंगे न्यूमेरिकल इसके। जैसे पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण, प्रश्न है एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये है प्रश्न। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। अवतल दर्पण कह रहा है, अवतल दर्पण देख लीजिए, समझ लीजिए ऐसा होता है। अवतल दर्पण में इधर की ओर पॉलिश होती है और इधर से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये मुख्य अक्ष होती है, ये ध्रुव होता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर F होता है फोकस दूरी, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, ये होता है ध्रुव, ठीक है ना। ये है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में कह रहा है, दर्पण ध्यान रखिएगा कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी बताइए। आप ध्यान रखेंगे कि दर्पण के इधर चाहे V हो, चाहे U हो, चाहे F हो, उसका मान ऋणात्मक होगा, ठीक है। इधर ऋणात्मक होगा, इधर धनात्मक होगा। इसी प्रकार ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। U जो होता है वो ध्रुव से और वस्तु तक की दूरी U कहलाती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देखें क्या क्या दिया है। U दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का होगा, ठीक है ना। चूँकि ध्रुव के बाईं ओर है इसलिए ऋणात्मक होगा, ठीक। अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, वस्तु का मतलब हो गया U का मान ऋण 20 सेंटीमीटर दिया है सवाल में। प्रतिबिंब इधर ही बन रहा है, कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण की इसी ओर बनता है। इसका मतलब V का मान भी होगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी U कहलाती है और ध्रुव से जहाँ प्रतिबिंब बनता है वहाँ तक की दूरी V कहलाती है। तो
चूंकि वस्तु और प्रतिबिंब ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए यहाँ पर u और v का मान ऋणात्मक होगा। अब आ जाइए, f पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रखिए 1/f वैसे ही रहेगा, 1/v, v का मान है आपका -30 धन 1/u, u का मान है -20। ठीक, 1/f वैसे ही रहेगा बराबर, यहाँ एलसीएम ले लीजिए या इसमें एक लाइन और कर दीजिए आप, बराबर होगा -1/30, 20 को लिख सकते हैं, धन ये हो सकता है -1/20। 1/f बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 600, यहाँ क्या आएगा 30 से भाग देंगे 600 में 20, 20 का ऋण 1 में गुणा करेंगे -20। यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 में 20 से भाग देंगे 600 में 30 आएगा, 30 में 1 का गुणा करेंगे और यहाँ धन चिन्ह है तो ये हो जाएगा -30। ठीक है ना। अब क्या होगा 1/f बराबर हो जाएगा 1/f बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा -50/600, 50/600। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे सवाल को हल करते चले जाएंगे। पक्षांतर गुणा करिए, आर पार गुणा करिए, ये आ जाएगा f गुणे -50 बराबर 600। जब f बराबर आएगा तो ये हो जाएगा 600/50। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। यहाँ 300 नहीं है 30 है। चलिए काटिए, 0, 12 पंचे 60, ये आ जाएगा f बराबर -12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, f बराबर -12 सेंटीमीटर। इस तरीके से फोकस दूरी आ गई आपकी। फिर से इसको देख लीजिए, अवतल दर्पण है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी u का मान -20, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी v उसी ओर है। ठीक है ना, बाईं ओर है, वास्तविक का मतलब v का मान है 30 सेंटीमीटर। चूँकि ये ध्रुव के बाईं ओर है इसलिए ये दोनों माइनस में रहेंगे। फोकस दूरी पूछ रहा है। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। हमने मान रखा, मान रखने के बाद एलसीएम लिया, हल करते चले गए, -50/600 आया। पक्षांतर गुणा किया, f में -50 का गुणा होगा, 600 में 1 का गुणा होगा 600। f बराबर जब निकालेंगे तो ये 600/50 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भाग देंगे, 1 0 1 0 कट जाएगा, 5 से 12 पंचे 60 होता है, f बराबर -12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इस तरीके से ये पहला सवाल हो गया आपका। अब देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल, ये समझ में आ गया ना आपके। u और v कैसे रखेंगे और दर्पण सूत्र क्या है, f का मान कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से इसको करेंगे। सवाल है अवतल दर्पण, इसमें भी वही है। अवतल दर्पण क्या कह रहा है कि सामने, अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर, 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब को कहीं कहीं वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर
30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी, सवाल नंबर 1 की तरह दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, बहुत सरल सवाल नंबर 1 की तरह, ठीक है ना। देखिए अवतल दर्पण है, ये 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, हल u बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। फिर प्रतिबिंब कह रहा है v, ये भी कह रहा है दूर बनता है, ये भी होगा -30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उसी ओर बनता है। फिर वही सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान रखिए 1/v का मान है -30 प्लस 1/u का मान रखिए, u का मान है -10। ये हो जाएगा -1/30 और यहाँ पर हो जाएगा -1/10। फिर वही तरीका 1/f यहाँ भी लिखेंगे, 1/f यहाँ भी लिखेंगे, 1/f यहाँ भी लिखेंगे। एलसीएम लेंगे 300 आएगा, 10 आएगा, यहाँ -10 लिखेंगे, माइनस यहाँ 30 आएगा, 30 एक कम 30। फिर वही तरीका 1/f बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे -40/300, ठीक है ना। पक्षांतर गुणा करिए तो ये हो जाएगा f बराबर आ जाएगा, कितना आएगा, f गुणे -40 कर दो, चलो पक्षांतर गुणा भी कर देते हैं, बराबर 300, ठीक है ना। -f बराबर 300/40, 1 0 गया, ये फिर काटिए इसको, 2 दूनी 4 और यहाँ 15 आ जाएगा, 15/2, ठीक है ना। f बराबर हो जाएगा 15/2। 15/2 को आप लिख सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए इस सवाल को, अवतल दर्पण है, u दिया है -10 सेंटीमीटर, v दिया है -30 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u मान रखा हमने, हल करते चले गए। हल करना आपको आना चाहिए इतना, अगर इतना नहीं आता है तो फिर 10वें में आप पढ़ रहे हैं। 15/2f का मान आया, लेकिन ये माइनस में आएगा, 1 मिनट, ये माइनस में आएगा, ठीक है ना। f का मान फोकस दूरी आई 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 देखिए, 2 सवाल हो गए हैं, तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में कह रहा है एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, ठीक है ना। ये है सवाल। देखिए सवाल में क्या क्या दिया है। अवतल दर्पण है,
सबसे पहले दर्पण देखिए कौन सा है। फोकस दूरी दी है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी आपका F जो हो गया, F जो है वो 20 सेंटीमीटर है। चूँकि अवतल दर्पण में बाईं ओर प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, यानी आपका U दिया है, ठीक है ना, U दिया है, कितना दिया है, ऋण 30 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, V, ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। आपको निकालना है V, पहले ही पक्षांतर कर दो। 1/V बराबर हो जाएगा 1/F माइनस 1/U। U ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। मान रखिए 1/V बराबर, देखिए 1/F क्या हो जाएगा, F दिया है ऋण 20 माइनस 1/U, U कितना दिया है, ऋण 30, ठीक है ना। 1/V बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस था और ये माइनस था, तो ये हो जाएगा 1/-20 प्लस 1/30, ये हो जाएगा। 1/V बराबर निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, वही 600, ठीक है ना, इतना ही तो है, 20 30 600। यहाँ आएगा ऋण 30, यहाँ आ जाएगा धन, ये आ जाएगा 20, ठीक है ना, 20। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, एक प्लस में एक माइनस में। 1/V बराबर आएगा ऋण 10/600, 10/600, ठीक। अब पक्षांतर गुणा कर लो, -V गुणे 10 बराबर 600, ये -V बराबर हो जाएगा 600/10, कितना आया, 60, ठीक है ना, कितना आया, 60। अब जब B बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा -60 सेंटीमीटर, ये हो गया। इस सवाल में आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी थी। फोकस दूरी दी थी, आपको दर्पण से वस्तु तक की दूरी दी है, दर्पण सूत्र जो है वही है, सूत्र लिखा, मान रखा, हल किया, हल करना अब आपको आता है, ठीक है ना। पक्षांतर गुणा किया, V का मान निकाला, V का मान आया ऋण 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप उतारना चाहें तो सवाल उतारते भी जाएं, हल ये जो है कर रहे हैं हम, इसको उतारते भी जाएं। सवाल नंबर 4 देखिए, चौथा सवाल क्या है, चौथे सवाल में क्या कह रहा है, चौथे सवाल में कह रहा है, चौथे सवाल में कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत
रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल नंबर 3 की तरह है। देखिए क्या क्या दिया है, क्या निकालना है आपको। ये है 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, यानी O का मान है, ऑब्जेक्ट का मान है 3 सेंटीमीटर। ठीक, वक्रता त्रिज्या दी है, C दिया है 8 सेंटीमीटर। तो F कितना होगा? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक चलिए ये भी माइनस में होगा, अवतल दर्पण है। उसके बाद दिया है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, U का मान दिया है। ठीक है ना, U बराबर है माइनस कितना 12 सेंटीमीटर। चलिए दर्पण सूत्र लगाइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v हमें v निकालना है पहले, प्रतिबिंब की स्थिति। 1/v बराबर निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/v बराबर f का मान रखिए, 1/f कितना है -4, ऋण ये हो जाएगा 1/u का मान रखिए -12, -12। ठीक है ना, 1/v बराबर हो जाएगा -1/4 और यहाँ पर हो जाएगा धन 1/12। ठीक, 1/v बराबर निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 12 चौक 48, ये हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -12 और यहाँ आ जाएगा धन 4, 12 चौक 48, 4 एकम 4। 1/v बराबर ये घट जाएगा, कितना आएगा, 12 में से 4 गया 8, ये आ जाएगा -8/48। ठीक, पक्षांतर गुणा करिए, -8v बराबर 48, ऋण v बराबर 48/8, 8 छंग 48, v बराबर आया, ऋण v बराबर 6 या v बराबर आएगा -6 सेंटीमीटर। v का मान आ गया। अभी कुछ और भी करना है इसमें थोड़ा सा सवाल और करना है। ठीक है ना, अभी आपको वो भी निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति। आपने एक सूत्र पढ़ा है I/O बराबर -v/u। चलिए इसमें I हम निकालते हैं। ठीक है ना, चलिए I/O दिया है 3, ठीक है ना, बराबर ऋण v का मान दिया है कितना, ऋण कोष्ठक में -6 बटे u का मान दिया है -12, गुणा करिए पक्षांतर, -12v बराबर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा क्षेत्रिक 18, ये ऋण v बराबर हो जाएगा 18/12। सरल कर लीजिए, 2 9 18, 2 छंग 12। ठीक है ना, सही है ना, 9/6। 3 से अभी और कट सकता है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। v बराबर आएगा, v बराबर आपका हो जाएगा -3/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आप v क्यों हुआ, 1 मिनट, गलत हो गया,
ये आई करिए, इसको आई है, आई निकाला है ना, ऋण आई निकालना है। आई बराबर आया ऋण 3/2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब इसमें लिख दीजिएगा, कैसा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने उल्टा, ये ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिएगा प्रतिबिंब दर्पण के सामने उल्टा बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से दर्पण से संबंधित जो सवाल थे वो हो गए। लेंस से जो संबंधित हैं वो हम कल बताएंगे। चौथा सवाल फिर से एक बार देख लीजिए। 3 सेंटीमीटर लंबी यानी ओ दिया है, ठीक है ना, वस्तु है, वस्तु कह रहा है, ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। 8 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, सी 8 सेंटीमीटर दिया है, तो एफ हो जाएगा ऋण 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये भी ऋण में ही रहेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी u बराबर हो गया ऋण 12। अब आपको पहले निकालना है v सवाल नंबर 3 की तरह दर्पण सूत्र लिखिए, मान रखिए, हल करिए, और v का मान आया आपका ऋण 6 सेंटीमीटर, यानी अवतल दर्पण की तरफ ही प्रतिबिंब बाईं ओर बन रहा है। अब जब v आ गया तो एक सूत्र है I/O बराबर -v/u। I का मान निकालेंगे हम, O का मान रख देंगे, V का मान रख देंगे, ऋण 6 आया, U का मान ऋण 12 दिया हुआ है, I का मान निकालेंगे तो ये आएगा ऋण 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें I का मान भी पूछ रहा है। अब प्रतिबिंब कैसा बना आपका, प्रतिबिंब दर्पण के सामने और उल्टा बनेगा। इस तरीके से आज न्यूमेरिकल के 4 सवाल, दर्पण से संबंधित जो सवाल थे वो 4 हो गए हैं। शेष हम आपको कल बताएंगे। आज का काम केवल इतना ही।